मुकेश जी, मैंने आपसे अभी सवाल किया था कि मुसहर जाति, मेहतर जाति और डोम जाति की जो व्यवस्था है, जो उनकी सामाजिक स्थिति है आज, क्या हमारा, आपका और सबका जवाबदेही नहीं बनता है कि उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिले? आपने जवाब दिया कि उनको स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो नहीं जवाब दिए। नहीं, आपने नहीं दिया। मेरे दूसरे वीडियो में आपने जवाब सुनी है अभी। हाँ, तो वो क्या पैकेज है, कैसा व्यवस्था होगा, ये जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद जो ये सुनेंगे, जो जहाँ तक आपके दर्शक कि आपके चैनल की पहुंच है, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अपना बात रखना चाहता हूं कि मुसहर भाई और जो हैं मेस्तर भाई जो हैं, उनकी स्थिति वास्तविक में दयनीय है। डोम भी, हाँ डोम भी, इनका स्थिति वास्तविक में दयनीय है। इनके लिए सरकार को चाहिए कि विशेष तरह की व्यवस्था की जाए। जहाँ ये लोग हैं, सरकार उनको चिन्हित करे। और अगर ये पिछड़ा है तो सबसे बड़ा चीज़ है उनमें शिक्षा की कमी है। अगर उनको शिक्षित कर दिया जाए, उसके मोहल्ला में जैसे टोला सेवक तरह के, जैसे हम लोग टोला सेवक खोला गया, उसी तरह उनके मोहल्ला में शिक्षा की व्यवस्था कर दिया जाए और उनको शिक्षित बना दिया जाए। वो अपने हक और अधिकार और अपने आप वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे और अपने अधिकार को भी समझेंगे जहाँ तक उनका अधिकार है। टोला सेवक का बहाली कौन किया था? करने वाली सरकार, नहीं, कौन? बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार? नहीं, बिहार सरकार किया गया था। बिहार सरकार। हाँ? बिहार सरकार उसको जो बहाली की थी, तो आपको याद होगा कि दलित और महादलित का वहीं पर डिवीज़न हुआ था और तब ये टोला सेवक का बहाली हुआ था। हाँ। तो ये वर्गीकरण तो बहुत पहले बिहार सरकार कर चुकी है। तो आप आखिर उसी जगह पे आ रहे हैं। बोलिए। हाँ, आप आखिर उसी जगह पे आ रहे हैं जिसको नीतीश कुमार ने करके और गांव-गांव में टोला सेवक का बहाली किया, विकास मित्र का बहाली किया, और जो वाकई में किसी भी SC ST के कम्युनिटी के लोग थे, आप उनको सही मान रहे हैं, तब आप आ रहे हैं उस जगह पे। विकास मित्र में वो सशक्त बनाने के लिए सभी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए किए, लेकिन नौकरी में और जगह प्रावधान के लिए नहीं किए। ये क्रीमी लेयर क्या चीज में है? पढ़ाई में, नौकरी में, सरकारी सेवाओं में है। उसमें सरकारी सेवा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिए। क्या है वो? क्या है टोला सेवक? क्या है टोला सेवक? सिर्फ शिक्षा के लिए डिवीजन बनाया गया है। नहीं, जो आप बोले, आप बोले कुछ देर पहले, नहीं वो नौकरी नहीं है। मेरे बोलने दीजिएगा। वो नौकरी नहीं है। नहीं, वो नौकरी नहीं है। बोलने दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल वो नौकरी नहीं है। बोलने दीजिएगा। वो नौकरी नहीं है। बोलिए ना। हमको बात पूरा करने दीजिएगा ना। मेरे बात को मत रोकिए। तो आप ये जानिए, जब आप बोले कि आप उस मेस्तर जाति, डोम जाति, मुसहर जाति, उसी को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए बात किया गया है। उसमें आरक्षण में, सरकारी सेवा में नौकरी के लिए नहीं किए गए। वो नौकरी नहीं है, आपका कहना है टोला सेवक नौकरी नहीं है। टोला सेवक क्या है? वो तो वही समाज के लोग हैं, वही समाज को शिक्षित करने के लिए काम है। लेकिन वो टोला सेवक का जो पद भी नाराज है इसलिए, और इस जो अभी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि वो सही से चल नहीं रहा है। बन तो गया कागज पर, काम नहीं कर रहा है, धरातल पर काम नहीं हो रहा है। सरकार को मैं दिशा दिखाना, मेरा जवाब आपने नहीं दिया। मेरा जवाब आपने नहीं दिया। मेरा बात खत्म होने कर लीजिएगा। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि उसको और सशक्त बनाया जाए। जो आप सोचकर, जो आपकी अच्छी नीति थी कि हम समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें, उस चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपका योजना वहाँ फेल हो रहा है। इसलिए आप उस पर ध्यान दें। और आपकी क्या बात है, फिर से बोला जाए। मैंने कहा, आपने कहा कि टोला सेवक, मैंने पूछा आपसे कि टोला सेवक नौकरी आप नहीं मानते? टोला सेवक नौकरी है, लेकिन नौकरी का मतलब सिर्फ एक शिक्षक नहीं ना होता है भाई जी। अच्छा, नौकरी का मतलब कि क्रीमी लेयर आपका शिक्षा पढ़ाई में भी होगा ना, कि हमको वहाँ कट। ये वर्गीकरण पहले सरकार कर चुकी है। वो अलग है। आप जो है ना, आप अलग बोल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दलित और महादलित का वर्गीकरण तो हो चुका है। आप पत्रकार महोदय उसको समझ नहीं रहे हैं। यही कमी आप समझाइए, वही मैं चाहता हूँ। क्योंकि वो एक नौकरी शिक्षा पेशा है, उसमें शिक्षा है।